today let's start with chapter number 5, acid, bases and salts. In this chapter we will study about acid, bases और salts के बारे में पढ़ेंगे. A number of substances जो भी हम consume करते हैं, जैसे कि आपका लेमन, कर्ड, टर्मरिक, फ्रूट जूस, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर. इनके देखो आपने देखा होगा विनेगर के इनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं. कुछ सॉल्टी होते हैं, कुछ सॉर होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं. Now, why do different substances have different taste? क्यों different substances का different taste होता है? क्योंकि जिनका केमिकल नेचर है इन substances का ये सेम नहीं होता, वो डिफर करता है from substance to substance. Now, to find the taste of some common substance, आपको ये एक्टिविटी खुद करनी है, आपको टेस्ट बताता है. लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड और टैमरिंड टेस्ट सो. दिस इज बिकॉज दे कंटेन एसिड इन देम. एसिड हैव सॉर टेस्ट. और जो केमिकल नेचर होता है सब्सटेंस का एसिड का, वो कैसा होता है? एसिडिक होता है. और वर्ड जो आपका एसिड है वो लैटिन वर्ड एसिडस है, जिसका मतलब होता है सोर. तो एसिड कैसे होता है? खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट ही होता है. नाउ बेकिंग सोडा जो होता है वो बिटर टेस्ट करता है. अगर आप प्रिपेयर करते हो सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा तो ऑन वाटर में, तो आप क्या करते हो? रब करते हो इट्स फ्रॉम देयर फिंगर्स. यू सी सोपी, आपको थोड़ा सोपी लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बेसिस कहा जाता है. और जो केमिकल नेचर होता है बेसिस का, वो कैसा होता है? बेसिक होता है. और जब एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट. और मटेरियल को हमने क्लासीफाई करा बेस्ड अपॉन द केमिकल नेचर. हमने एसिड, बेसिस और सॉल्ट में करा. नाउ एसिड, डिफरेंट एसिड मटेरियल कंटेन डिफरेंट एसिड. फर्स्ट दी गई है सिट्रिक एसिड जो आपका खट्टा लेमन में, ऑरेंज में और ग्रेप्स में होता है. नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड जो मिल्क में और कर्ड में होता है. टार्टरिक एसिड जो किसमें होता है? आपका टमरिन में. और एसिटिक एसिड विनेगर में. अमीनो एसिड प्रोटीन में. मैलिक एसिड एप्पल में होता है. और आपका टैनिक एसिड किसमें होता है? टी में होता है. और फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? जो स्टिंक होती है बेबी. एंड बुट्रिक एसिड बटर में होता है. एसिड कैन बी ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड. ठीक है, वो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड भी हो सकता है. सबसे बात तो हम करते हैं ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड. ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग एसिड है जैसे सिट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक, ये आपके ह्यूमन और प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो होता है ये कैसे होता है? आपके नेचुरली या ऑर्गेनिक एसिड. केमिस्ट हैव प्रिपेयर्ड सेवरल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड्स सिंथेटिकली. वो उनको मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रॉम मिनरल और उनको मिनरल एसिड कहा जाता है. और जो इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड है वो कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड. अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में वाटर में डिजॉल्व होता है, उसे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है. इफ द सेम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिजॉल्व हो जाती है ज़्यादा वाटर में, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो एसिड रेसिड्यू होता है. द एसिड इज सेड टू बी डाइल्यूट. क्योंकि एसिड इज कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, वो डिपेंड करता है कि कितना वाटर उसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. एसिड सॉर टेस्ट के होते हैं और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है. ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एसिड कोरोसिव इन नेचर होते हैं. और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो पेपर को, क्लॉथ को और वुड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. वो मेटल को भी करोड कर देता है जैसे आयरन और एल्यूमिनियम. और एसिड को दे आर नॉट स्टोर्ड इन अ मेटल कंटेनर. उनको हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते. नाउ ग्लास कंटेनर आर यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एसिड, मिनरल एसिड. इससे बर्न हो जाता है, देखा स्किन पे बर्न हो जाता है, वो इस एसिड की वजह से. एसिड रिएक्ट विद बेसिस और वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं. उसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन. एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्ट. और एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ऑल टाइप जो एसिड्स होते हैं वो क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी. किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ मोबाइल कॉइन्स इन द सॉल्यूशन. उसमें क्या होता है? मोबाइल कॉइन्स का प्रेजेंस होता है. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एसिड. सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज का. ठीक है, इसका इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है फॉर हीटिंग अप्लाइज. इसको अप्लाई करा जाता है अगर आपको डिपॉजिट जो होते हैं बॉयलर के अंदर डिपॉजिट जो आता है ना उसको रिमूव करने. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग सिंक्स. या कोई सैनिटरी वेयर हो या सिंक्स हो उनको साफ करना.
नेक्स्ट है सल्फ्रिक एसिड। जो सल्फ्रिक एसिड है वो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ मेजर यूजेस दिए हुए हैं, जैसे हम इसकी कार बैटरी में यूज करते हैं, पेंट्स, ड्रग्स, डाइज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपके सल्फ्रिक एसिड का। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। इसका यूज करते हैं गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इनका यूज करा जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे अमोनिया नाइट्रेट। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करते हैं, ये इनहांस करता है फ्लेवर ऑफ फूड। इसको एसिटिक एसिड नोन एज एसिटिक एसिड, जैसे एज विनेगर। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है। ये प्रोडक्ट्स को क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे विंडोज को, फ्लोर्स को, यूटेंसिल्स। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। जो प्रिजर्वेटिव होता है पिकल्स में, उनमें इनका यूज करा जाता है। और एसिडिक मीडियम इधर स्लोज डाउन देयर एक्टिविटी, और क्या होता है वो किल भी कर देती है बहुत बार। नेक्स्ट इज बेसिस। द सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, उसको बेसिस कहा जाता है। इन्हें जनरली ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल्स कहा जाता है, जैसे सोडियम एक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोप, टूथपेस्ट और क्लीनिंग एजेंट्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, बेसिस होता है। नाउ बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, उनको नॉन एल्कलाइज कहा जाता है। नाउ वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, लाइक एसिड बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या करते हैं, स्किन को बर्न करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक इसके एग्जाम्पल है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वीक बेसिस जो होते हैं वो थोड़े माइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, माइल्ड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज करा जाता है टू कंज्यूम एन एंटासिड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, हम डिस्टिंग्विश करेंगे। बिटर इन टेस्ट होता है, इनकी थोड़ा सॉफ्ट फील होता है, और रेड लिक्विड ब्लू में टर्न हो जाता है। ठीक है, और एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। बेसिस इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे बेसिस के यूजेस, जैसे हमने एसिड्स के पढ़े थे, हम बेसिस के पढ़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स को सॉइल में। ये इंग्रेडिएंट होता है इन वाइट वॉश और वाटर। ठीक है, ये कंपोनेंट होते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर की, विच इज पेस्टिसाइड। ये प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज किया जाता है, और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से आता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ये सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में हेल्प करता है। ये पेपर और रायर और अदर क्या होता है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग करता है, और अनब्लॉकिंग, ड्रेन्स जो होता है जो अनब्लॉक हो जाता है, जो ब्लॉक हो जाता है उसको अनब्लॉक करने में हेल्प। एमोनिया हाइड्रोक्साइड ये मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनिया नाइट्रेट। ये रिमूव करता है इंक स्पॉट्स, जैसे स्टेन्स हो जाते हैं उनको रिमूव करता है। ये मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक डाइज में हमारी हेल्प करता है। अब हम कुछ अदर बेसिस देखते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इट इज यूज्ड एज एंटासिड और अनलैक्टिक हमारे और लैक्सेटिव इन द स्टमक। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक एंटासिड है। ये इनो के फॉर्म में, आप इनो पीते हैं ना तो उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट इन सोडियम कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा में होता है, वॉशिंग सोडा में भी होता है। बेकिंग सोडा ये ट्रीट करता है आंट स्टिंग। ठीक है, ये इंजेक्टेड होता है फ्रॉम एन आंट स्टिंग, और ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। हमें देखा ना रिलीफ मिलता है तो इससे होता है। नेक्स्ट इज इंसुलेट इंडिकेटर्स। एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बी टेस्टेड टू फाउंड आउट इट इज एसिडिक और बेस्ड। कुछ इंडिकेटर्स होता है उनको हमें टेस्ट करना पड़ता है, आप टेस्ट से नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे इंडिकेटर ऑफ सब्सटेंस दैट चेंज द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, वो क्या करता है, कलर को चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ लिटमस एसिड बेस्ड इंडिकेटर, ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, वो क्या है, लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस एंड इज अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रिप ऑफ पेपर, जिन्हें हम लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर इधर रेड और ब्लू कलर होता है, वो कलर को चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड इन एसिड और बेस। और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न होता है, कौन सी कंडीशन में, एसिडिक वाले में, और रेड ब्लू में टर्न हो जाता है कौन सी कंडीशन में, बेसिक कंडीशन। नाउ मिथाइल ऑरेंज और फेनोल
नाइट्रोग्लिसरीन ये भी इंडिकेटर है जिनको हम टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो टर्न करता है रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन और येलो हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। और फेनोल्फथालीन में क्या होता है, कलरलेस हो जाता है एसिडिक में और पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर उसे हम क्या कहते हैं, वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर, सोडियम क्लोराइड और शुगर। नेक्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है, इंडिकेटर है जो चेंज करता है कलर रेड टू येलो इन बेस एंड डज नॉट चेंज इन कलर जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। टर्मरिक की बात करें, ये इंडिकेटर है ओनली फॉर बेस। और पर्पल कैबेज जूस ये कलर को चेंज करता है फ्रॉम पर्पल टू रेड जब किसके कांटेक्ट में आ जाता है, एसिड के, फ्रॉम पर्पल टू ग्रीन हो जाता है। पर्पल कैबेज जूस ये इंडिकेटर है एसिड का एज वेल एज फॉर द बेस। और जो चाइना रोज है वो हम किससे इंडिकेट करते हैं, आप इसमें आपको वार्म वाटर डालना पड़ता है। आफ्टर सम टाइम जो वाटर है वो एक्वायर कलर एंड इट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। आप इसको एक इंडिकेटर की तरह भी यूज कर। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ सोप। जब आप सोप लगाएंगे तो रेड में चेंज होता है, उसमें आप देखा ना दाग लग जाता है हल्दी हल्दी का, तो रेड में चेंज हो जाता है। सोप के अंदर क्योंकि क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिससे जो कलर होता है टर्मरिक का वो चेंज हो जाता है। व्हेन लेमन विच कंटेन एसिड इज सिट्रिक एसिड, जब आप उसको रब करोगे तो उसका कलर भी बैक टू येलो ड्यू टू सिट्रिक एसिड, ठीक है। और न्यूट्रलाइज करता है, लेटिंग टर्मरिक क्या करता है, कलर को रिस्टोर करने। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं और सॉल्ट और वाटर दोनों क्या है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ। क्या क्या एप्लीकेशन है, जैसे इंसेक्ट टेस्टिंग, इंडाइजेशन, सॉइल ट्रीटमेंट या फैक्ट्री वाटर। इंसेक्ट स्टिंग की बात करते हैं, व्हेन अ बी स्टिंग इट इंजेक्ट एसिड लिक्विड इनटू द स्किन। और स्टिंग क्या है, न्यूट्रलाइज है। जब आप उस पर आप कैल्विनाइट का लोशन लगाएंगे स्किन पे, उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। इंडाइजेशन, टू मच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में क्या होता है, इंडाइजेशन, हमें पचता नहीं है खाना। इट काउंटर रेशी टेक एंड टैबलेट्स, हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक, जो अनफिट हो जाता है कल्टिवेशन के लिए। इट इज अ ट्रीटमेंट विद बेस लाइक क्विक लाइट। Next is factory water. Liquid waste of many industries contain acid. If the liquid waste are allowed to flow in water bodies, they kill aquatic organisms. ठीक है, वो क्या करते हैं, aquatic organism को kill कर देते हैं। अब हम बात करेंगे types of salts. All salts are neutral. Salt formed by neutralization of a strong acid by strong base. वो neutral होता है, normal salt होता है। कोई भी कलर चेंज नहीं, आपको कोई ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय वीक बेस कैसा होता है, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इससे आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, जिस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी क्या है, एसिडिक है, वो ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है बिटवीन एसिड एंड बेसिस। कलर ऑफ सॉल्ट किस पे डिपेंड होता है, उसमें कैसा मेटल प्रेजेंट है। और जो सॉल्ट हैं दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद वाटर। इनके अंदर क्या होता है, दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन 6 प्रोपोर्शन का होता है। अगर आप उसको हीट करोगे तो वो क्या करता है, वाटर अपने क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है और एक पाउडरी सब्सटेंस देता है। सॉल्ट के यूजेस, सॉल्ट्स आर यूज इन मैनी वेज। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, फ्लोरिंग इन अ फॉर्म ऑफ मार्बल टू टेक लाइम, सीमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, सोडियम कार्बोनेट क्लीनिंग डिटर्जेंट, वाटर सॉफ्टनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास इन बेकरी मेडिसिन। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी और मेडिसिन में, सोडियम क्लोराइड प्रिजर्विंग, जो सीजनल फूड होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, एमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव के लिए, और पोटाश और एलाउट वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।